पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मुहतरम भाइयों और बहनों, रमज़ानुल मुबारक वो रहमतों का, बरकतों का, करम और फ़ज़ल का महीना जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। रमज़ानुल मुबारक का मकसद क्या है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में फ़रमाया, ए ईमान वालो, तुम पे रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रमज़ानुल मुबारक का मकसद तक़वा है, तक़वा। और आज इंशाअल्लाह रहमान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़ा, सहरी और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है ये इस सहरी के बारे में क्या बतलाती है, और आया जो हमने तक़वा हासिल करना है उसमें सहरी का क्या किरदार है, और इस रमज़ान में हम लोगों की सहरियाँ कैसी होनी चाहिए, हमें सहरी में क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। इसको इंशाअल्लाह रहमान हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, रमज़ान का मकसद तक़वा है, तो उस तक़वे को हासिल करने के लिए अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है, तो हम उस तक़वे को किस बुनियाद पे हासिल कर सकते हैं। ये जो सहरी है जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाओ, सहरी में बरकत है। ये जो सहरी का वक्त है ये बरकत का वक्त है। सहरी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बरकत रखी है। और आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो बताती है कि इंसान के बदन को सबसे बेहतरीन जो खाना तक़वियत देता है वो सुबह का है। रमज़ानुल मुबारक में हम लोग नॉर्मल रूटीन से हटके सुबह को खाना खाते हैं। आम अयाम में हम सूरज निकलने के बाद सुबह का खाना खाते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर रोज़े के लिए हमें हुक्म दिया गया कि सुबह जो सहर है जब उसका टाइम ख़त्म हो उससे पहले पहले हम खाना खा चुके हों। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो सहरी का वक्त है, एक लम्हे के लिए सोचो कि क्या खूबसूरत वक्त है जब अल्लाह सुब्हानहु तआला सहरी के वक्त आसमाने दुनिया पे आ जाता है और ऐलान फरमाता है। रमज़ान के अंदर जब जन्नत के दरवाज़े खुले हुए हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हैं और शयातीन उनको जकड़ के समंदरों की तारीकी में डाल दिया गया,
उस वक्त सहरी की जो कैफियत हैं, जब हमने सुबह उठ के सबसे पहले तहज्जुद पढ़ी, अपने रब से बातें की, ढेरों दुआएं की, और अब सहरी के लिए हम दस्तरखान पे आए, तो ये जो सहरी है ये बेहतरीन खाना है। ये वो खाना है जिसमें बरकत है। और बरकत किसे कहते हैं? कि जो मेरे रूह और बदन की जरूरत है उसको पूरा कर दिया जाए, और उस जरूरत के बाद जो एक्स्ट्रा बचे वो बरकत है। यानी जो मेरी नीड है उस नीड को पूरा कर दिया गया, और जो उस नीड के पूरा होने के बाद बचा वो बरकत है। और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सुबह के वक्त में और ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में सहरी के वक्त में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। ये बरकत हमें कैसे दिखाई देगी? इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सुबह के वक्त जो खाना खाया जाता है वो आसानी के साथ हज़म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। सबब क्या है? साइंस इस बात को नहीं समझ सकी कि आखिर सुबह के वक्त जो खाया जाता है वो हज़म क्यों हो जाता है। जो बात अल्लाह सुब्हानो ताला ने मेरे इल्म में डाली, मेरी अक्ल में समझ में आई, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला रात के पहर तहज्जुद के वक्त आसमान दुनिया पे आ जाते हैं, और जब अल्लाह का अर्श आसमान दुनिया पे आता है तो उसके साथ लगने वाली जो हवा है वो जब इस कायनात में आती है और उसको हम इनहेल करते हैं, तो वो कैफियत उस हवा की जो उस अर्श के साथ लग के आई है, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो हमारे बदन और रूह की जो ज़रूरियात है उसका पूरा करने वाली है। सहरी के बारे में जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, और ख़ास तौर पे जर्मन, ये एक ख़ास मकूला अपने लोगों को बयान करते हैं। वो कहा करते हैं, ब्रेकफास्ट सेम लाइक किंग, लंच सेम लाइक प्रिंस, और डिनर सेम लाइक बैगर। क्या मुराद है? ये जो सुबह का खाना है ये बादशाहों की तरह खाओ, दोपहर का खाना शहजादों की तरह खाओ, और रात का खाना फ़कीरों की तरह खाओ। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, पूरा साल 11 माह हमें खाना सूरज की मौजूदगी में खाना चाहिए। जब सूरज निकले उस वक्त, और जब सूरज गुरूब हो जाए उससे पहले पहले खाना चाहिए। मगर साल में कुछ अयाम ऐसे हैं जिसमें सूरज से निकलने वाली कुछ ख़ास रेडिएशंस और ज़मीन की कोई ख़ास पोजीशंस, जिसमें हमें खाना सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने के बाद खाना चाहिए। और इन अयाम को रोज़ा कहते हैं, जिसमें खाने को सहरी से का जो वक्त है उसके ख़त्म होने से पहले पहले तनावल करना चाहिए। और बेहतरीन सहरी का खाना, बरकत वाला खाना है, ये हमारे जिस्म की जितनी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने वाला है। सहरी के वक्त हम जो खाएंगे वो हमारे बदन को एनर्जी देगा, वो हमारे बदन की ज़रूरियात को पूरा करेगा। इसलिए कोशिश करें कि सहरी का जो वक्त है उसमें आप अपने खाने का जो 70% है वो आप फलों, कार्बोहाइड्रेट्स
उसकी फॉर्म में लें। जो 20% है वो आप प्रोटीन की फॉर्म में लें, और जो 10% है वो आप फैट की फॉर्म में लें। यानी आपका पूरे दिन का खाना, जो सबसे बेहतरीन वक्त वो सहर का है। सहरी के वक्त हमें बेहतरीन डाइट लेनी चाहिए, बेहतरीन खाना लेना चाहिए, जो सारा दिन हमारे बदन की ज़रूरियात को पूरा कर सके। उस वक्त जो बेहतरीन खाना है वो सादी ग़ज़ा, सिंपल खाना, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खाने को पसंद फरमाते थे वो सादी ग़ज़ाएँ थीं। सुबह के वक्त हमें बिल्कुल सिंपल खाना खाना चाहिए। अपने पूरे दिन का, जैसे मैं नॉर्मल दिनों में बताता हूँ कि सुबह का खाना 60% लो, दोपहर का खाना 30% लो, और रात का खाना मगरिब से पहले 10% लो। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में अपना खाना, सुबह का खाना 70% करो और रात का खाना 30% करो। सुबह को खाना बेहतरीन खाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की सहरी कैसी होती है, हम लोग रात का जो अफ्तार है उसमें खूब पेट भर के खाते हैं, और जो सुबह का खाना है उसको कम खाते हैं। अगर हम इस्लाम के अकॉर्डिंग जाने तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुबह का जो सहरी का जो खाना है उसमें बरकत है। सहरी खाओ। सहरी खाने का हुक्म प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, साइंस भी इस बात को मानती है कि जो सुबह का खाना है वो पेट भर के जब खाया जाए तो वो प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो पूरा हमारे बदन में डाइजेस्ट होता है। क्योंकि सुबह के वक्त रात भर हमारा स्टमक खाली होता है, हमारे ब्रेन ने, हमारे स्टमक ने और पूरे जीआईटी ट्रैक ने सारी रात सुकून में गुजारी होती है, आराम में गुजारी होती है। अब उसको सारे दिन के लिए हमने फास्टिंग में रहना है, रोज़े की हालत में रहना है। हमारे पूरे बॉडी को चलाने के लिए, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो हमें आम हालात से बढ़ के नहीं खाना। खाना वही है जो पूरे दिन में आप नॉर्मल दिनों में खाते हैं। उसमें रूटीन तरतीब ये थी कि 60% सुबह को खाया जाएगा, 30% दोपहर को खाया जाएगा और 10% शाम को खाया जाएगा। लेकिन रोज़े की हालत में हम क्या करेंगे, 70% सुबह को करेंगे और 30% हम अफ्तारी के वक्त करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो सुबह का वक्त है वो खैर व बरकत का वक्त है। जो सुबह का वक्त है उस वक्त अल्लाह सुब्हानो ताला आसमान दुनिया पे आया होता है और अल्लाह ऐलान करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूं। तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारे बदन की कुछ ज़रूरियात हैं। हमारे बदन को प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमारे बदन को प्रोटीन चाहिए, हमारे बदन को फैट चाहिए, हमारे बदन को विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे खाने से पूरी होनी हैं। और खाने का जो बेहतरीन वक्त रमज़ानुल मुबारक में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें बरकत कही गई, जिसमें बरकत रखी गई, जो बेहतरीन वक्त है वो सहरी का है। ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तारी के वक्त
खजूर और पानी का एहतमाम करते थे। लेकिन सहरी के वक्त मेरे मोहतरम भाई और बहनों खाना तनावल फरमाते थे। हमारे लिए भी यही हुक्म है कि हमें सहरी के वक्त प्रॉपर खाना खाना चाहिए। और खाना कौन सा खाना चाहिए? जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हों। अल्लाह सुब्हानो व तआला ने जो हमें नेमतों से नवाजा है, जिन बरकतों से नवाजा है, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सहरी के वक्त ख़ास तौर पे ऐसे खाने जो आपको एनर्जी दें, ऐसे खाने जो आपके जिस्म को ताकत दें, ऐसे खाने जो आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हैं, प्रॉफिटेबल हैं, वो सारे खाने जिसकी आज हम लोगों ने रात को आदत बना ली। हमें बेहतरीन जो वक्त दिया गया वो सुबह का वक्त दिया गया। और रोज़े की हालत में रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे लिए जो बेहतरीन वक्त है वो सुबह का है। इस सहरी के वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जो मैं अक्सर कहता हूँ, एक लुकमे को 32 बार चबाओ। क्यों 32 बार चबाना था? मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो मैं कहता हूँ खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। बहुत सारे भाई और बहनें सवाल करते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब रोज़े के अंदर तरतीब क्या रखेंगे? तब खाने से आधा घंटा पहले कैसे पानी पिएंगे, 1.5 घंटा बाद पानी कैसे पिएंगे? क्योंकि सहरी कर ली तो उसके 1.5 घंटे बाद तो जो है वो रोज़ा शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कैफियत में आप पानी की बजाय जो लिक्विड फॉर्म में आप जूस ले सकते हैं, आप लस्सी ले सकते हैं। आप रोज़े में सहरी के वक्त जो बेहतरीन मशरूब है वो आप फलों का जूस ले सकते हैं। लस्सी बेहतरीन ग़िज़ा है, आप लस्सी ले सकते हैं। इसके साथ पूरे दिन की हिद्दत से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए सुबह सहरी के वक्त आप इलायची का जो कावा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सब्ज़ इलायची है, जब आप सहरी कर लो, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अपने मुंह में सब्ज़ इलायचियाँ लाजमी रखो, क्योंकि ये आपके अंदर की जो हिद्दत है और ख़ास तौर पे जो एसिडिटी है, हमें उस एसिडिटी से ये इलायचियाँ प्रोटेक्ट करती हैं। हमारे मुंह के अंदर जो सिलाइवा है उसको प्रोड्यूस करती हैं, हमारे मुंह से एक अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ साथ हमारे जो स्लिवरी ग्लैंड हैं उसके सिलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं। सहरी के वक्त जो बेहतरीन खैर व बरकत का वक्त है, उस वक्त में जो मेडिकल साइंस कहती है हमें प्रॉपर जो खाना है वो लेना चाहिए। और खाने के अंदर आप सबसे बेहतरीन खाना, मेरे मोहतरम भाइयों, जो गोश्त का एहतमाम आप रात को करते हैं, जो मछली का एहतमाम आप रात को करते हैं, जो देसी मुर्गी का एहतमाम आप रात को करते हैं, वो सुबह सहरी के वक्त कीजिए। मेरे मोहतरम भाइयों, सुबह के वक्त पानी की बजाय फलों का जूस इसका एहतमाम कीजिए। फ्रेश जूस लीजिए। हमारे यहाँ आदत बन चुकी है मिल्क शेक बनाने की, फलों के अंदर दूध को मिला के, दूध के अंदर फलों को मिला के उसका शेक बनाना। फल जो हैं उनको हज़म करने के लिए और तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, और तरह के एंजाइम्स हैं। और फैट को हज़म करने के लिए फल कार्बोहाइड्रेट्स हैं और दूध फैट है। फैट के लिए अल्लाह ताला ने और सेक्रेशन रखी हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने और सेक्रेशन रखी हैं। सहरी के वक्त आपको फ्रेश फलों के अंदर अल्लाह ताला ने दूध नहीं रखा, फलों के अंदर पानी रखा है। आपको फ्रेश जूस के फॉर्म में सुबह के जब आप सहरी करो, फ्रेश जूस लो, उससे आपको ताकत भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, कुव्वत भी मिलेगी, और सबसे बढ़ के आपकी सारे दिन की प्यास उसको भी ये सारी चीज़ें रिकवर करेंगी। सहरी के वक्त आपको खाने के लिए ये जो तेज़ मसाला जात हैं इससे अवॉइड करो, स्पाइसी चीज़ों से अवॉइड करो। सुबह के वक्त मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो कार्बोनेटेड वाटर है जिसको आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं, आप लोग एनर्जेटिक ड्रिंक्स कहते हैं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के नाम पे धोखा, जो एक्चुअल में कार्बोनेटेड वाटर हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपके पूरे के पूरे जीआईटी ट्रैक को तबाह करती हैं, ये आपके यूरिनरी ट्रैक को तबाह करती हैं।
ये सारे के सारे वो एसिड्स हैं जो आपके अंदर एसिडिटी पैदा करते हैं। आपको फलों का फ्रेश जूस लेना चाहिए, अपने सहरी के वक्त इसका एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि सहरी के वक्त बरकत का वक्त है। वो चीजें इस्तेमाल करो जो रब ताला ने मिट्टी में रखी हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें मिट्टी से पैदा किया और वापस हमने मिट्टी में जाना है। जो चीज मिट्टी से निकलती है उसको सहरी में इस्तेमाल करो। मिट्टी से हमारे वजूद को अल्लाह ताला ने बनाया है। मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना, मिट्टी से निकलने वाला कुकिंग ऑयल, मिट्टी से निकलने वाला नमक, मिट्टी से निकलने वाला मीठा गुड़, मिट्टी से निकलने वाला आटा, पत्थर की चक्की का पिसा हुआ आटा जिसमें चोकर है, जिसमें सूजी है, जिसमें मैदा है, जिसमें फाइबर है, वो आटा इसको बिना छाने इसकी रोटी बना के ये लो। क्यों? क्योंकि हमारे बदन को अल्लाह सुब्हानो ताला ने मिट्टी से पैदा किया है और इसने वापस मिट्टी में जाना है। हमारे बदन की इब्तिदा मिट्टी है, इसकी इंतहा मिट्टी है। हम मिट्टी से पैदा हुए हैं। हमें सहरी के वक्त उन चीजों को लेना चाहिए जो हमारे बदन को तकवीयत दे। जितनी चीजें केमिकल से बनी हैं, रिफाइंड हुई हैं, प्रोसेस हुई हैं, आर्टिफिशियल हैं, आपके सारे के सारे रिफाइंड फूड, प्रोसेस फूड, केमिकल वाले फूड्स, आपके फ्रोजन फूड्स, कैन वाले फूड्स, आर्टिफिशियल फूड्स, आपके सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आपके सारे के सारे फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड्स, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल फूड्स, ये बेकरी के आइटम्स, मेरे मोहतरम भाइयों, ये आपके बदन को बीमार करती हैं। और अगर आप उसको, जब सहरी का वक्त है, खैर बरकत का वक्त है, जिस वक्त बदन को एनर्जी की जरूरत है, अगर हम इन चीजों को इनटेक करेंगे ये हमारे बदन को बीमार करेंगी। और आज हमारे अंदर बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि हमने इन चीजों का एहतमाम कर लिया। कोशिश करो अपना खाना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो, और पानी ये फ्रिज का पानी, इलेक्ट्रिकल कूलर का पानी, डिस्पेंसर का पानी, ये आरओ प्लांट का पानी, मेरे मोहतरम भाइयों ये रिफाइंड पानी, ये प्रोसेस पानी, इसकी जगह जो नेचुरल पानी है उस पानी को स्टेन करके, कॉटन के कपड़े से स्टेन करके, मिट्टी के बर्तन में डाल के उसको मिट्टी के गिलास में पियो। क्यों पीना था? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों मिट्टी हैं, हम मिट्टी हैं, हमारी बॉडी को रब ताला ने मिट्टी से बनाया है और हमने वापस मिट्टी में जाना है। सुबह सहरी के वक्त हमें उन चीजों का एहतमाम करना चाहिए जो हमारे बदन के साथ साथ हमारी रूह को तकवीयत दें। जो चीजें मिट्टी से निकलती हैं मेरे मोहतरम भाइयों वो रूह को तकवीयत देती हैं, क्योंकि वो हमारी असल है, वो हमारी फितरत है, वो हमारी जबिल्लत है। और सहरी के वक्त उन सारी चीजों से अवॉइड करो, अपने आप को उन चीजों से बचाओ, हर उस चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करो जो आपको बीमार करती हैं, जो आपके बदन को बीमार करती हैं, जो हमारे बदन के लिए सूटेबल नहीं है। इसको बिल्कुल कॉमन सेंस से समझो। जो चीज मिट्टी से निकलती है हमारे ब्रेन को, जब वो निकलती है हमारे ब्रेन को पता है, क्योंकि रब ताला ने जब इंसान को बनाया तो उसके दिमाग में वो पूरी इंफॉर्मेशन रख दी। जब हम सेब को देखते हैं ब्रेन को पता है ये सेब है, इसको हजम करने के लिए मुझे कौन सा जूस बनाना है, मुझे कौन सी सिक्रीशन प्रोड्यूस करनी है। जब जमीन से गाजर आती है ब्रेन को पता है, गाजर के जूस को देख के ब्रेन को पता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे क्या करना है। जब आपके सामने आलू वाली रोटी आएगी, मूली वाली रोटी आएगी, बेसन वाली रोटी आएगी, आपके ब्रेन को पता है ये आलू की रोटी है, ये बेसन की रोटी है, ये मूली की रोटी है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। लेकिन जब वहां पिज़्ज़ा आएगा मेरे मोहतरम भाइयों ब्रेन को नहीं पता कि ये क्या है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे क्या देना है। सेब आएगा, सेब का जूस आएगा, ब्रेन को पता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। चिकन का लेग पीस होगा, ब्रेन को पता है कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे क्या देना है। लेकिन जिंगर मेरे मोहतरम भाइयों ब्रेन को नहीं पता इसको डाइजेस्ट कैसे करना है, इसको हजम करने के लिए मुझे कौन सी केमिकल्स बनानी है, मुझे कौन सी सिक्रीशन प्रोड्यूस करनी है। जो रब ताला ने पैदा किया है उसकी तरफ आओ, अपनी सहरी को उसी तरह पकीज़ा तैयब ताहिर करो जैसे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हम बीमार क्यों हैं?
हमारे अंदर बीमारियां क्यों हैं? रमजान के आने के बावजूद, रोजे के रखने के बावजूद हमारे अंदर हमारा ईमान क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हमारी सहरियां वैसी नहीं है जैसी अल्लाह सुब्हानो तआला चाहते हैं। क्योंकि रमजान का मकसद तो तकवा था, लेकिन हमने सहरी और इफ्तारी किस बेस पे रख ली? हमने तो इसको सिर्फ खाने पीने का, हमने तो सिर्फ अपने मन को राजी करने का, हमने तो इन चस्कों के ऊपर सारा दिन, हम सारा दिन इफ्तारी की तैयारी में लगे रहते हैं, सहरी के चक्रों में लगे रहते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो चीजें जो रब ताला ने पैदा की थी वो हमारे लिए पैदा की थी, और आज हमने उन चीजों को क्या किया? फरामोश कर दिया। हमारी सहरी कैसी होनी चाहिए? हमारी सहरी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसा रब चाहता है। और रब ताला ने जो पैदा किया वो हमारे बदन के लिए पैदा किया। और जो इंसान पैदा करते हैं, जो चीज़ें फैक्ट्रियों में बनाई जाती हैं, इसको सिंपल सा समझ लो। हकीम लुकमान एक बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, जैसा अन्न वैसा मन। अब अन्न अगर इस नीयत से बनाया गया है कि मैं इससे बिजनेस करूंगा, मैं इससे कमाई करूंगा, तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये अन्न आपको बिजनेस तो दे सकता है, सेहत नहीं दे सकता। अपने खाने, सहरी का खाना मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अपने बदन के अकॉर्डिंग करो। हमारे बदन को रब ताला ने मिट्टी से बनाया है और इसने वापस मिट्टी में जाना है। मिट्टी के बदन को मिट्टी से निकलने वाली चीज़ें तकवीयत देंगी। और ये जो रमज़ान है, ये जो रोज़ा है, ये जो सहरी है, ये अल्लाह के यहाँ इसलिए अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट के तौर पे दिया कि हम मुत्तकी बन जाएं, हम तकवे वाले बन जाएं, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जुड़ जाए, हम अपने रब के सामने खड़े होने वाले बन जाएं, हमारे अंदर खशियत आ जाए, हमारे अंदर डर आ जाए, हमारे अंदर खौफ आ जाए, हम रुकने वाले बन जाएं, हम बचने वाले बन जाएं, हम परहेजगार बन जाएं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज अल्लाह से अहद करो कि ये रमज़ान इंशाअल्लाह रहमान हमारा फोकस, हमारी इंटेंशन सारी की सारी वो होगी जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती थी। मेरी सहरी कैसी होगी? जैसी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। मैं उन चीज़ों का अहतमाम करूँगा, उसी तरह अहतमाम करूँगा, उन्हीं तरीक़ों के ऊपर जिस तरीके के ऊपर प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सहरी करके हमें दिखाया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस रमज़ान में अल्लाह सुब्हानो तआला हमें 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने की, उसी अंदाज में, उसी तर्ज में, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानो तआला हमें अपने सहरी रखने की, सहरी खाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर